गुड मॉर्निंग। इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश जो है वो हम आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे। बेसिक लेवल का मतलब होता है कि हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। मतलब कि हम आपको जो पढ़ाएंगे ए बी सी एकदम स्टार्टअप करेंगे कि इंग्लिश किस तरीके से आप सीख सकते हैं, ठीक है। हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाएंगे इंग्लिश। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जब आप वीडियो स्टार्ट कर रहे हो तो उससे पहले आप अपने पास एक कॉपी रखिएगा और एक पेन, बस, ठीक है। एक कॉपी और एक कलम रखना है। इसमें आपको जो भी चीजें समझ में नहीं आ रही होगी, है ना, वहां पे आप म्यूट कर देना है, पॉज कर देना है, उस वीडियो को वहां पे रोक देना है, ठीक है। वीडियो को रोकने के बाद जो भी चीजें नहीं समझ में आ रही है उसे कॉपी में लिख लेना है और उसको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके बताना है कि सर आपने जो ये पढ़ाया या जो बताया वो मुझे नहीं समझ में आया है, फिर मैं उसको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो ये तरह ही आपकी प्रॉब्लम को हल करने का। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, स्टार्टअप में कर रहे हैं बेसिकली से। तो बेसिक से जब हम पढ़ाएंगे आपको तो उसमें आपको बिल्कुल सीधे तरीके से पढ़ाएंगे। मैं आपको इंग्लिश जो पढ़ाऊंगा, उसको मैं 4 टॉपिक से पढ़ाऊंगा, है ना। 4 टॉपिक से पढ़ाऊंगा। तो वो फर्स्ट टॉपिक क्या है? सबसे पहला है आपका ट्रांसलेशन। इसका मीनिंग मैं बोल के पढ़ा रहा हूं ताकि आप मीनिंग को याद करते चलें। किसी भी मीनिंग को लगातार याद करते और लगातार सुनते रहने से आपको मीनिंग याद हो जाएगी। कारण क्या है कि कुछ लोग कहेंगे क्या कि बहुत इंग्लिश जानते हो, फलाना चीज का मीनिंग बोलो तब जानू बहुत इंग्लिश जानते हो, है ना। तो चलिए सिंपली सी चीजों को हम देखते चलते हैं कि जो चीजें हम लिखवा रहे हैं उसका मीनिंग भी आता है कि नहीं आता है। तो हम बोल रहे हैं ट्रांसलेशन। सबसे पहला टॉपिक जो है, मैं 4 टॉपिक से पढ़ाऊंगा आपको। तो पहला जो टॉपिक है आपका ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मीनिंग होता है TRANSLATION, ट्रांसलेशन, ठीक है। फिर आपका जो सेकंड टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपका ग्रामर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ग्रामर का मीनिंग होता है GRAMMAR, ग्रामर, ठीक है। फिर थर्ड टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा आपको वो पढ़ाऊंगा रीडिंग। हाँ, READING, रीडिंग। आप लोगों को लग रहा होगा रीडिंग, तो ये तो सब तो रीडिंग हो रहा है। रीडिंग का मतलब हो रहा है बुक रीडिंग। रीडिंग ऑफ बुक, किताब को पढ़ने के लिए मैं सिखाऊंगा आपको, बिल्कुल। हाँ, यानी आप जिस क्लास के होंगे आपको बस कमेंट बॉक्स में क्लास लिख देना है। 12th में है तो 12th में, 11th का है तो 11th का। अगर उससे भी नीचे के क्लास के बच्चे हैं तो अपने किताब का अपने क्लास का नाम दे करके आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगर कोई बच्चा ऊपर लेवल का है यानी 12th के ऊपर भी कुछ पढ़ना चाहते हैं तो उनको भी सीखना है तो वो अपने क्लास का नाम लिख सकते हैं और हमको भेज सकते हैं। मैं उसी चीजों पर वीडियो बना करके फिर मैं आपको हल कर दूंगा। चौथा है आपका वोकैब। वोकैब का मतलब होता है शब्दार्थ। इसको यहां पे ऐसे में लिख देता हूं, VOCABULARY। इसको बोलते हैं वोकावेलरी। वोकावेलरी का मतलब होता है, इसको इंग्लिश टू इंग्लिश हम पढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं मीनिंग, MEANING, मीनिंग, ठीक है।
तो मीनिंग का मतलब क्या होता है? मीनिंग का मतलब होता है शब्दार्थ। मीनिंग का मतलब होता है शब्दार्थ, ठीक है। तो मैं आपको ट्रांसलेशन ठीक कर दूंगा, ग्रामर ठीक कर दूंगा, रीडिंग करने के लिए मैं खुद सिखाऊंगा, प्रत्येक चीज को मैं यहाँ पे लिखूंगा और उसको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है वो मैं खुद बताऊंगा। शब्दार्थ आपको मीनिंग भी मैं ही बताऊंगा याद करने तक। यानी किसी भी, मान लिया कि क्लास 12th का हम पढ़ा रहे हैं या क्लास 11th का पढ़ा रहे हैं, लेसन 1 LESSON लेसन 1 पढ़ना है, ठीक है। तो लेसन 1 करके मैं इसका मीनिंग बता दूंगा, ठीक है। लेसन 1 का मीनिंग बता दूंगा, फिर लेसन 2 का मीनिंग टोटल मैं खुद दूंगा भी और खुद याद भी कराऊंगा, ठीक है। तो जब आपका ट्रांसलेशन ठीक हो जाएगा, ग्रामर ठीक हो जाएगा, मीनिंग ठीक हो जाएगा, तो दुनिया की किसी भी बुक को आप हिंदी में कर सकते हैं। यस या नो? यस, कर सकते हैं ना। आइए, तो मैं आज आपका इंग्लिश जो है वो बेसिकली से ठीक कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस कॉपी और एक कलम रखना है। जो चीजें पूछनी होगी आप पूछ सकते हैं लिख करके। तो सबसे पहले मैं बेसिक बोला था कि बेसिक इंग्लिश से स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, किसी भी विषय को आप पढ़ रहे हैं ना, आप कोई विषय पढ़ रहे हैं तो विषय के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, है ना। तो सबसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन चला जाता है WHAT, व्हाट इज ENGLISH, इसको इंट्रोगेटिव मार्क बोलते हैं। व्हाट इज इंग्लिश, यानी इंग्लिश क्या है ना। इंग्लिश क्या है, तो इसका हिंदी होता है कि इंग्लिश क्या है। तो जवाब जानते हैं आप लोग? अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर हम लिख रहे हैं। व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश क्या है। हम बोलते हैं ENGLISH, इंग्लिश इज द फनी, FUNNY, फनी लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश इज द फनी लैंग्वेज, इंग्लिश इज द फनी लैंग्वेज, इंग्लिश इज द फनी लैंग्वेज, इंग्लिश इज द फनी लैंग्वेज। इंग्लिश जो है वह एक फनी भाषा है। कैसी भाषा है? फनी। लैंग्वेज को हिंदी में बोलते हैं भाषा। लैंग्वेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाषा, ठीक है। इसको पढ़ते हैं फनी को। फनी 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 का मतलब होता है मजाकिया, है ना। नहीं बोलते कि अरे बहुत तुम फनी दोस्त है मेरा, वो फलाना है जो कैसा दोस्त है, फनी दोस्त है, बहुत मजाक करता है ना। तो ये इसी को हमने लिखा है यहाँ पे फनी। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो पढ़े होंगे फनी लैंग्वेज। हाँ, मैंने पढ़ा है फनी लैंग्वेज। इसमें खास क्या है? कुछ खास नहीं है। पढ़ाई कोई अलग नहीं होता है। मैं भी ABCD ही पढ़ाऊंगा, बट पढ़ाने का तरीका शायद अलग हो मेरा, है ना। चलिए, फनी लैंग्वेज। अब आपके दिमाग में चलता होगा सभी टीचर तो बोलते हैं कि भाई इंग्लिश इज द फनी लैंग्वेज, इंग्लिश इज द फलाना ढेकाना लैंग्वेज। लेकिन अब आपके दिमाग के ये जो है इंग्लिश जो है आपकी मजाकिया कैसे है कि नहीं? आखिर कैसे मजाकिया हुआ, ठीक है। तो देखते हैं। आइए इसको मिटा देते हैं यहाँ से। आप लोग कोशिश करते चलिएगा कि म्यूट कर करके परिभाषा को भी लिख लिया करें, है ना। जो टॉपिक लगे आप बिल्कुल क्लास की तरह पढ़िए, है ना। वहां जहां तक लगे कि हाँ मैं कंफर्म, वहां तक रोक करके लिख लीजिए। फिर कॉपी भी बना सकते हैं आप घर पे बैठ के। आइए, तो मैं बोल रहा हूँ कि फनी कैसे हुआ, है ना। तो फनी, आप लोग इस मीनिंग का मतलब बता दीजिए। MOTHER, बोलिए। MOTHER माने क्या होता है? मदर। मदर माने माँ, होता है कि नहीं होता है? अब हम इसका कुछ आगे बढ़ते हैं। मदर, इसमें हम ऐड करते हैं I और N। बोलिए, इन हो गया, इन, मदर इन हो गया ना, मदर इन। अब इसमें एक चीज और हम ऐड करते हैं, LAW। इसमें क्या डाल दिए हमने? LAW।
LAW। अब बता सकते हैं आप कि इसका हिंदी क्या हो जाएगा? मदर इन लॉ। लॉ का मतलब होता है नियम, ला माने नियम, और इन का मतलब होता है में। और मदर माने होता है मम्मी या माँ, तो मम्मी में नियम होगा हिंदी। गलत। इसका हिंदी हो जाए कुछ मदर इन लॉ का मतलब सास, है ना, सास। तो सास किसको कहते हैं? घरवाली की माँ को सास कहते हैं, है कि नहीं? अब बताइए तो इसका मीनिंग अलग हुआ, इसका मीनिंग अलग हुआ, लेकिन सबको जोड़ देने के बाद इसका मीनिंग ही अलग हो जाता है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे मीनिंग है जिसका अर्थ कुछ होता है और लिखा कुछ जाता है। आइए वो सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बताइए क्या यह फनी हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? आइए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। हम यहाँ पे दो परिभाषा देते हैं इंग्लिश का, ठीक है? आइए एक और है ENGLISH, इंग्लिश। व्हाट इज इंग्लिश? तो आप लिखा होता, डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं। इंग्लिश इज द INTERNATIONAL, इंटरनेशनल। यहां तक INTER को इंटर पढ़ते हैं, NATIONAL को नेशनल पढ़ते हैं, नेशनल, ठीक है? इसको इंटर पढ़ते हैं, इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा जाता है कि नहीं? इंग्लिश इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज, है ना? इंग्लिश जो है वो लगभग ये पृथ्वी ले लेते हैं। अगर पृथ्वी में हम कहते हैं कि 200 देश होगा, लगभग में मान के चलते हैं 200 देश अगर हम लेके चलते हैं सपोर्ट है, तो मैं कहूंगा कि 158 देश से भी ज्यादा प्लस ही मान के चलिए, वहां पे इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है? तो इसीलिए इंग्लिश को जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज कहा गया है। इंग्लिश को क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश कैसी भाषा है? इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है? इंग्लिश कैसी भाषा है? तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही है। अब एक चीज ध्यान से रखिएगा, आप सुनिएगा पहले कि अगला टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें मैं ट्रांसलेशन बताऊंगा। TRANSLATION। अगला सेक्शन जो मैं पढ़ाऊंगा ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा। ट्रांसलेशन बिल्कुल बेसिकली लेवल से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से, 0 लेवल से, ठीक है? अगला सेक्शन ट्रांसलेशन नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आपका ट्रांसलेशन लगेगा कि नहीं सर मेरा ट्रांसलेशन ठीक हो गया है, और कमेंट में जब आप लिखेंगे सर ग्रामर लिखिए, ग्रामर लिखिए, ग्रामर बताइए, ग्रामर बताइए, तो मैं ग्रामर को स्टार्ट करूंगा। ट्रांसलेशन पहले आपका ठीक होनी चाहिए, उतनी जितनी में आप किसी से वार्तालाप बातचीत कर सकते हैं, किसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्रामर जो हुआ वो मैं भी बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, बिल्कुल 0 लेवल से, ठीक है? और अगर ट्रांसलेशन में देख लूंगा ठीक है, ग्रामर ठीक हो जाएगा, तब मैं आपका बुक रीड कराऊंगा। अगर बुक रीड ठीक हो जाएगा तो फटाक से मैं आपको मीनिंग याद करा दूंगा। मीनिंग का याद कराने का भी मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे मीनिंग को याद किया जाता है। चाहे आप 500 भी मीनिंग दीजिए, मैं उन सब मीनिंग को याद करने का तरीका बताऊंगा, ठीक है? पूरी किताब का मीनिंग मैं बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। चलिए ठीक है, बाय बाय।